हेलो एवरीवन। जेकेलोन जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी 2025 में गवर्नमेंट कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए इंडिया के जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनको लेके फॉर्म का अपडेट जारी कर दिया गया है। जनवरी के थर्ड वीक में फॉर्म यहाँ पे फिलअप होने वाले हैं और कौन कौन विद्यार्थी इनको फिलअप कर सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इंडिया का टॉप आपका हो गया बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, इसके अलावा आपका मिलिट्री नर्सिंग हो गया, एलएचएमसी हो गया, राकोन हो गया, और भी काफी सारे बड़े मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहां से आप बीएस नर्सिंग करना चाह रहे होंगे। या फिर आप अपने स्टेट से, जैसे मान लो आप राजस्थान के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, या फिर बिहार के हो, या फिर दिल्ली के हो, तो वहीं से आप चाह रहे होंगे कि हम बीएस नर्सिंग कोर्स करें। ठीक है, कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो ये वीडियो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा सीधा आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी अंदर से आएगा। ठीक है, कि एक विद्यार्थी को जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है उनको। फॉर्म तो आप फिलअप कर ही दोगे और कहीं ना कहीं आपका सपना यहाँ पे रहता है मेडिकल क्षेत्र में जाने का। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार आप साकार कर पाओगे और किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा और किस प्रकार आपको हल करना है। तो देखिए, आपका मिलिट्री नर्सिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, एमएनएस, आपका बीएचयू यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये आपका जिपमर, और इसके अलावा ये एलएचएमसी, और ये आपका एम्स। ठीक है, एम्स में तो क्या है एक्चुअली सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, और बाकी के जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे नीट के थ्रू आपका प्रवेश हो जाता है। तो नीट के फॉर्म आपको जनवरी के थर्ड वीक में देखने को मिल जाएंगे, तो वो वाला एनटीए वाला फॉर्म आप भर देना। एनटीए रिलीज कर देगा जनवरी के थर्ड वीक में, उनके थ्रू आप सीधा यहाँ पे प्रवेश ले सकते हो, और एम्स के फॉर्म आपको फरवरी में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन देखो, यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, और इंट्रेंस एग्जाम की तो तैयारी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया जहां पे एमसीक्यूज वगैरह आपको प्रोवाइड में करवा सकूं। अब देखो समस्या कहां पे आती है। बचपन में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये फीडेड कर दिया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं अपन खुद सपने बना लेते हैं कि हमको तो मेडिकल फील्ड में जाना है, और पता है क्या रहता है मेडिकल फील्ड में भी, हमको डॉक्टर बनना है। ठीक है, ये वाला जो ड्रीम है वो सभी का रहता है। जैसे हम टेंथ के बाद इलेवेंथ में आते हैं, तो इस सपने के कारण हम इलेवेंथ में बायोलॉजी ले लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी हम ले लेते हैं, उसके साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है। क्लियर, जो कि बहुत सारे को पता नहीं होता, बाद में पता लगता है कि ये भी सब्जेक्ट साथ में आते हैं। राइट, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। इलेवेंथ कर लिया, ट्वेल्थ में आ गए। ट्वेल्थ में आने के बाद हमारा दिमाग खुद से ही सवाल करता है कि अब कौन सा एग्जाम देना होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है सभी बायोलॉजी वालों के सामने, वो रहता है नीट वाला। आपके सामने भी ये समस्या आई होगी कि अब कौन सा एग्जाम देना है। तो नीट हर किसी के दिमाग में चलता है कि अगर हमको एमबीबीएस करना है तो नीट क्वालिफाई करना होगा, और आपको पता है कि इसमें कंपटीशन कितना है आपको पहले पता नहीं होता। कब पता होता है? जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो आपको कंपटीशन का पता लगता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा। नीट में बेसिकली हर साल आपको पता है 23 से 24 लाख फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, जैसा कि पिछले साल भी 24 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, और हर साल संख्या 2 से 3 लाख बढ़ती जाती है। और सीटें कितनी है यहाँ पे? 1,17,000। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस की। तो बच्चों का कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने लगता है कि सीटें तो बहुत कम है। कट ऑफ आज की डेट में पता है कितना हाई जाने लग गया। तो अब बच्चा सोचता है कि अब क्या करे, जाना तो मेडिकल फील्ड में है और कट ऑफ इतना हाई है, कोचिंग बहुत महंगी है नीट की, तो ऐसे में अब हम क्या करें। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर आपके दिमाग में ऑप्शन जो रहते हैं, एक रहता है बीएससी नर्सिंग का,
एक रहता है फार्मेसी का, एक रहता है पैरामेडिकल का। बिल्कुल ऐसा ही होता है। नीट के बाद ये ऑप्शन आपके दिमाग में आते हैं, तो बच्चा यहाँ पर भी कंफ्यूज रहता है कि हमको करना क्या चाहिए। हमको बीएस नर्सिंग करना चाहिए, फार्मेसी करना चाहिए, या फिर हमको पैरामेडिकल करना चाहिए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए सही होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस स्टेज में होंगे अभी, जिन्होंने 11th पास किया हो, 12th पास किया हो और कंपटीशन के क्षेत्र में अभी कदम रखा हो। तो ऐसा सभी के साथ होता है। देखो आपको क्या करना चाहिए। अगर दिमाग अच्छा खासा है आप में और टाइम है आपके पास कि हाँ हम 4-5 साल दे सकते हैं, तो नीट के लिए आप जा सकते हो, है ना, उनके लिए ट्राई कर सकते हो। अगर टाइम कम है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, आप मतलब इतना वेट नहीं कर सकते और जो नीट की कोचिंग है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो फिर अगला ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, वो है बीएससी नर्सिंग। अपने आप में बहुत ही अच्छा कोर्स है। और पता है, आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है, तो बीएस नर्सिंग से अच्छा और कोई कोर्स हो नहीं सकता। इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है। पता है आप क्या क्या बन सकते हो। आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, आप एक लेक्चरर बन सकते हो, आप एक प्रिंसिपल बन सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। यहाँ तक कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ बन सकते हो, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसके अलावा आप मिलिट्री के क्षेत्र में जा सकते हो, एयरफोर्स के क्षेत्र में जा सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए नीट के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, कम टाइम में अच्छी खासी सैलरी चाहते हो, तो मैं यही कहूंगा बीएस नर्सिंग सबसे बेस्ट है। नीट के बाद इससे बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर अगर आप चाहते हो कि हमको खुद का बिजनेस करना है, तो फिर आप फार्मेसी के लिए बी फार्मेसी डी फार्मेसी के लिए जा सकते हो। अगर मान लो किसी को पैरामेडिकल में इंटरेस्ट है, तो फिर वो यहाँ पे बीएमएलटी, डीएमएलटी, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, काफी सारे कोर्सेज होते हैं, उनके लिए जा सकते हो। लेकिन सरकारी नौकरी पानी है तो बीएस नर्सिंग से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। भर्तियां भी अधिकतर इसी में निकलती है। तो इसके फॉर्म हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे निकाले जाते हैं। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हो तो इसी को चुनना चाहिए। तैयारी भले हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन वो अंदर से आना चाहिए कि हमको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है। तो बीएससी नर्सिंग से अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके थ्रू आपको अच्छी अच्छी पोस्टों पे नौकरी मिलती है और 4 साल में हो जाता है ये कोर्स। गवर्नमेंट में तो फ्री में भी हो जाता है, जैसे आप एम से करोगे तो फ्री में कर पाओगे, बीएचयू में भी फ्री में हो जाता है, और आरयू एचएस में जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, वहां से भी फ्री में हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं यही कहूंगा, अगर आपको इंडिया के टॉप से करना है तो फिर आप नीट का फॉर्म भर देना, वो जनवरी के 3rd वीक में आपको मिल जाएगा हाल ही में। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है, 10वीं का मार्कशीट और आपका 12वीं का मार्कशीट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। और सिंपली नीट का फॉर्म भरना होगा अगर आपको इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना है। अब देखो, नीट फॉर्म का मतलब यह नहीं कि आपको उतने ही नंबर हासिल करने हैं जितना कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट हासिल करता है, जैसे कि 720 में से 700, 450 नंबर नहीं। आप 500 नंबर भी ले आओगे ना नीट में, तो भी आपको दाखिला मिल जाएगा। अगर आप 500 से मान लो 10-20 कम नंबर भी लेके आते हो तो भी आपको दाखिला मिल जाएगा। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हर एक स्टेट में अलग से इंट्रांस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे मान लो राजस्थान में अगर आपको करना है तो नीट की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको RUHS इंट्रांस एग्जाम देना होता है। अगर आप यूपी के हो तो भी आपको नीट एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने स्टेट में लेना है प्रवेश, तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी वाला एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो भी आपको नीट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने स्टेट में करना है ना, तो अगर आपको फिर ऊपर लेवल की जो कॉलेज है जैसे कि बीएचयू, मिलिट्री नर्सिंग, तो फिर आपको नीट देना होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि उनके लिए तो देना होगा।
बाकी अपने स्टेट से करना है तो नहीं देना होगा। फिर आपको PNST का देना होगा मध्य प्रदेश में। अगर आप बिहार के हो तो फिर आपको BCC वाला देना होगा। तो हर एक स्टेट में अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें कहीं पे 100 नंबर का पेपर होता है तो कहीं पे 200 नंबर का पेपर होता है ना। वही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछा जाता है। और मेरे को पता है इतना सा तो आप कर ही दोगे, क्योंकि जब आपने ठाना है मेडिकल फील्ड में जाने का तो थोड़ी सी समस्या उठानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि नीट में तो कंपटीशन ज़्यादा है, आए दिन बहुत ज़्यादा होने लग गया, और उसके चक्कर में आपकी एज भी निकल जाएगी। तो BS नर्सिंग अच्छा ऑप्शन है, ये भी बहुत अच्छा है। और डॉक्टर लेवल तक इसमें सैलरी आपको मिलती है एम्स में, आपको जब नौकरी मिलेगी ना तब। ये मेरी बात आपको आज पता नहीं समझ में आ रही होगी या फिर नहीं, लेकिन कल को जब आप चले जाओगे ना तब अवश्य समझ में आएगी कि हाँ वो सर सही बोलते थे। तो डिसीजन आपका है। और देखो, इस कोर्स को लेके जो भी समस्या आ रही है आपके सामने, मेरे से आप बता सकते हो, मेरे से आप शेयर कर सकते हो। हर एक डाउट में क्लियर करूंगा आप लोगों का। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा BS नर्सिंग कोर्स में, तब तक मैं आपके साथ हूं। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इन सभी का अपडेट मैं आपको दूंगा इस चैनल के माध्यम से, कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है ना। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पूरा मेडिकल फील्ड में लेके मैं आने वाला हूँ आप लोगों को। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको तो नॉलेज मिलती रहेगी इसके बारे में, और जो आप कमेंट करके बताते रहोगे उनको हम वीडियो के माध्यम से आप तक सोल्व करके बताते रहेंगे। सो बेसिकली तैयार हो जाओ, नया साल आ चुका है 2025। नए सिरे से अब आपको डिसीजन लेना होगा कि लाइफ में करना क्या है। डिसीजन देखो आपके खुद का होगा कि जिंदगी में करना क्या है, और डिसीजन अभी लेना होगा, तभी आपके सपने सच जल्दी होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ। करना आपको BSc नर्सिंग ही है। इसको बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी तुरंत इसमें मिलती है, सैलरी डॉक्टर के बराबर इसमें रहती है, और जो आप पोस्ट चाहते हो वो आपको इसमें मिल जाती है। तो आप कहीं से भी करो BSc नर्सिंग, गवर्नमेंट से करो, इंडिया के टॉप कॉलेज से करो, लेकिन करना अब आपको यही है, राइट। तो फोरम का हर एक अपडेट मैं आप तक दूंगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो।